दोस्तों, आप सभी को पुत्रदा पवित्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सावन मास की पुत्रदा पवित्रदा या पवित्रोपना एकादशी की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने कामिका एकादशी के महत्व के बारे में बताया है, अब कृपा करके ये बताएं कि सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसको करने की क्या विधि है और इसमें किस देवता को पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सावन मास की इस एकादशी का नाम पुत्रदा और पवित्रदा एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आज मैं इसकी एक कथा सुनाता हूँ। कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सत्यवादी राजा थे, जिनका नाम था राजा महिजीत। राजा बहुत ही दयालु थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था जो सारी धन दौलत, वैभव और सारी शोभा होते हुए भी उन्हें खाली रखता था। सारी सत्ता उस खालीपन को भर नहीं पाती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा पूरे दिन तो मुस्कुराते हुए अपने राज के सारे कामों को करते, परंतु रात के अंधेरे में सुनाई देती थी उनकी आंसुओं की गूंज। राज सिंहासन पर बैठा एक दुखी पिता, जिसकी झोली कभी नहीं भरी थी। राजा महिजीत की गोदी पूरी तरह से खाली थी। संतान न होने का दुख तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके कोई संतान नहीं है। राजा महिजीत ने ना जाने कितने यज्ञ करवाए, कितने दान पुण्य किए, परंतु कभी भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति न हुई। एक दिन दुखी होकर राजा ने एक सभा बुलाई। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके स्वर में एक कंपन था। वे अपनी प्रजा से कहने लगे, हे मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज तक मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं किया। मैंने सबके दुखों को दूर करने की कोशिश की। तुम सबको अपने पुत्र की तरह माना, परंतु आज तक मेरी गोद सोनी क्यों है। राजा की यह करुणा पुकार सुनकर उनके सभी मंत्रीगण, पुरोहित और प्रजाजनों का हृदय द्रवित हो गया। इसका हल ढूंढने के लिए राजा, मंत्री और सारी प्रजा वन की ओर चल दिए। वन में उन सबको कई ऋषि, कई आश्रम मिले और अंत में उनकी मुलाकात ऋषि लोमेश से हुई। वे वयोवृद्ध, दिव्य, तेजस्वी, तप और परम पथिक थे, जिनका रोम रोम कल्पों में झड़ता था। वे बहुत दिव्य पुरुष थे। राजा ने और उनकी प्रजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर राजा ने उन्हें अपने वहां आने का कारण बताया। ऋषि ने उनकी पीड़ा सुनी और फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर वो बोले, हे राजन, इस जन्म में तुम भले ही धर्मात्मा हो, परंतु पिछले जन्म में तुम एक निर्धन वैश्य हुआ करते थे। जेठ माह की दोपहरी थी। तुम 2 दिनों से भूखे प्यासे एक जलाशय के पास पहुंचे। उस जलाशय में पहले से ही एक गाय पानी पी रही थी, जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। जब तुम पहुंचे तो तुमने वहां से उस गाय को हटाया और कहा, तुम यहाँ से हटो, इस जलाशय में पहले मैं जल पीऊंगा। तुमने उस गाय को हटा दिया और खुद जल पी लिया। उस प्यासी गाय के आंसू और उसकी हृदय की पीड़ा ने राजा के भाग्य में संतान वियोग लिख दिया। उस दिन भूखे रहने के कारण तुम राजा तो बन गए, परंतु गाय को जल से वंचित करने का पाप तुम्हें पिता बनने से वंचित कर गया। जब राजा और उसके मंत्रियों ने यह सुना तो वे घबरा गए। उसके बाद उन्होंने ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके अब आप इसका उपाय बताएं, जिसकी वजह से यह पाप नष्ट हो जाए। ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये बहुत ही पवित्र एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, रात में जागरण करो और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर इसका पारण करो। इस व्रत का पुण्य राजा को संतान का सुख देगा और उनकी गोद भर जाएगी। ऋषि की यह बात सुनकर राजा और उसकी प्रजा को थोड़ा संतोष हुआ। वे सब इंतजार करने लगे। जब वो एकादशी आई तो राजा और उसकी प्रजा ने इस व्रत का पालन किया, रात को जागरण किया। रात के समय पूरी नगरी भक्ति से गूंज उठी। सुबह सभी प्रजावासियों ने उस पुण्य का फल राजा को अर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और फिर समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी, गुणवान, धर्मनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। राजा महिजीत की गोद अब सोनी नहीं रही। वो पुत्र उनके जीवन में प्रकाश और प्रजा की आशा बनकर आया। दोस्तों, तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कहानी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें पशु मात्र का भी अपमान या अत्याचार भवसागर में दुख देता है। पूर्व जन्म के पाप
हमें इस जन्म में भी भोगने पड़ते हैं, लेकिन श्रद्धा और व्रतों की शक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें कमेंट करें।